ये हलाल शब्द जो आता है वो प्री इस्लामिक शब्द है, इस्लाम से पहले का है। जमीयत उलेमा हिंद को आपको 60,000 रुपया देना पड़ेगा, उसके साथ में आपको 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। ये हलाल सर्टिफिकेट के लिए आपको साथ में 2 मुसलमानों को आपकी फैक्ट्री में काम पर भी रखना पड़ेगा एज अ हलाल इंस्पेक्टर। औरंगजेब के समय पे जिजिया टैक्स था, वैसा ही एक टैक्स उन्होंने लागू किया कि कोई भी प्रोडक्ट, पहले तो एक्सपोर्ट के लिए था, बाद में उन्होंने कहना चालू किया कि उस प्रोडक्ट के ऊपर ये स्टैंप नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट मुस्लिम नहीं परचेस करेगा। ये हलाल सर्टिफाइड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहा है और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर उन्होंने 2 स्विमिंग पूल बनाए हैं। तो 2 स्विमिंग पूल का कारण ये है कि महिलाएं जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम में गैर मर्द के सामने नहीं जा सकती है, तो बुर्का पहनना जरूरी है। 99% हिंदू है, तो मुस्लिम के लिए एक टेबल अलग से रख दो तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक मुसलमान को हलाल चाहिए, इसके लिए बाकी 99% ग्राहक को आप हलाल खिला रहे हैं। कि आपको यदि कमांडो बनाने हैं तो भारत की सेना में भर्ती हुई है, आपको कमांडो बनाने हैं तो अग्निवीर में भर्ती हुई है, आपको अलग से 2028 तक आपको 1.25 करोड़ मुसलमान युवाओं की कमांडो ब्रिगेड क्यों चाहिए? अब मेथी के अंदर तो कोई मांस नहीं होता है और यहाँ पर हरे कलर का बिंदु है, उसका मतलब है ये शाकाहारी है पूरी तरीके से। अब जब ये शाकाहारी है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं एफएसएसआई ने, लेकिन यहाँ पर एफएसएसआई के स्टैंप के बगल में हलाल का स्टैंप यहाँ पर लगा हुआ है। हलाल इकोनॉमी, इस शब्द का नाम अब लोगों ने सुन लिया है। हलाल जब भी हम शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मुसलमान जो हैं जानवरों को जिस तरह काटते हैं सिर्फ वो हलाल है, लेकिन वो और भी बहुत कुछ है। हलाल अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है। आपने हाल में सुना होगा कि योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स पर रोक लगाए। क्या है वो खबर, उसके पीछे की कहानी क्या है? और एक ऐसे शख्स हैं जो हलाल इकोनॉमी पे रिसर्च कर रहे हैं, वो लगातार जन जागरण चला रहे हैं और वो लगे हुए इस चीज़ में। और वो शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ रमेश शिंदे जी हैं। इन्हें क्या कहूँ, हलाल इकोनॉमी रिसर्चर कहूँ या हिंदू जन जागृति संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलूँ, या फिर उस हद तक उस चीज़ को जाके समझने वाला एक जानकार बताऊँ जो आम लोगों के बस की बात नहीं थी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये हलाल शब्द या हलाल इकोनॉमी है क्या और ये कितना बड़ा है, इसके बारे में कुछ जानकारी। जी, सबसे पहले तो बात यह है कि हलाल शब्द जो आता है वो प्री इस्लामिक शब्द है, इस्लाम से पहले का है। और हलाल शब्द जो आता है तो हलाल और हराम 2 शब्दों को हम जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हलाल का अर्थ होता है इस्लाम के अनुसार जिसको मान्यता है वो हलाल है। इस्लाम के द्वारा जो प्रोहिबिटेड है, जो नहीं खा सकते हैं, उन चीज़ों का हराम डिक्लेयर किया गया है। तो हलाल और हराम इस दृष्टिकोण से 2 शब्द आते हैं। मूलतः कुरान में ये 6 बार शब्द आता है और ये शब्द जो है वो सिर्फ मांस के बारे में आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेगिस्तान में इस्लाम की स्थापना हुई तो वहाँ पर कौन सा मांस खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। जैसे बकरे का खा सकते हैं, गाय का खाते हैं वहाँ पर हलाल, ऊंट का भी उनको हलाल कहा जाता है, मुर्गी है, लेकिन सूअर का मांस नहीं खा सकते हैं, शराब नहीं पी सकते हैं। तो इन चीज़ों को हराम डिक्लेयर किया गया है। तो मूल कॉन्सेप्ट यहाँ तक थी। 2013 में ये डिसाइड हुआ, जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस शब्द के आधार पर इकोनॉमी बनाएंगे और जो भी प्रोडक्ट नॉन मुस्लिम कंट्री से हमारे देश में आएगा उसको हलाल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। बगैर हलाल सर्टिफिकेट के वो प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं आ पाएगा। इसके लिए उन्होंने सारे विश्व के सारे देशों को कहा कि आपके पास से जो जो प्रोडक्ट मुस्लिम देश में एक्सपोर्ट होता है उसको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि भारत सरकार तो सेक्युलर है, वो तो हलाल सर्टिफिकेट नहीं देती है, तो फिर ये देता कौन है? तो ये देने के लिए जमीयत उलेमा हिंद, जो सबसे पुराना उनका मदरसा है देवबंद का, उसको उन्होंने ये अधिकार दे दिया कि जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा दिया गया हलाल सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होगा। और ये जो सर्टिफिकेट है वो फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए जमीयत उलेमा हिंद को आपको 60,000 रुपया देना पड़ेगा, उसके साथ में आपको 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। और अब इस बार उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट देने वाली एक संस्था और भी है, हलाल शरिया सर्विसेज, उन्होंने एक नया नियम ऐड किया कि हलाल सर्टिफिकेट के लिए आपको साथ में 2 मुसलमानों को आपकी फैक्ट्री में काम पर भी रखना पड़ेगा एज अ हलाल इंस्पेक्टर।
तो इन सब माध्यमों से ये सारी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा करना चालू किया। धीरे धीरे इसके माध्यम में सारे प्रोडक्ट्स आते गए। तो आज हमारे यहाँ पर मिलने वाला हल्दीराम हो या बीकानो हो या वंदे भारत में मिलने वाला चाय हो या हमारे आईटीडीसी में मिलने वाला कोई भी भोजन हो, ये अब तो सुनते हैं कि लिपस्टिक भी हलाल होना चाहिए, गारमेंट्स भी हलाल होने चाहिए। मतलब कि ऐसी चीज़ का खान पान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स सारे हलाल है। वो कुछ ऐसी बातें जो आपको खटकी हों कि ये हलाल से क्या मतलब है, वो सब कौन कौन सी चीज़ें हैं बता दीजिए कि जिसको हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। हाँ, अब इसमें बेसिक पहली बात ये आती है कि जैसे हलाल के बारे में या हलाल के विरोध में कोई हिंदू होने की, जब तक वो मांस के बारे में संबंधित है तो हिंदू ने किसी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब इसको एक अर्थशास्त्र के द्वारा या एक इकोनॉमी के द्वारा बनाने का प्रयास हुआ तो उसमें अधिकतर मात्रा में, जैसे ही एक औरंगजेब के समय पे जिजिया टैक्स था, वैसा ही एक टैक्स उन्होंने लागू किया कि कोई भी प्रोडक्ट, पहले तो एक्सपोर्ट के लिए था, बाद में उन्होंने कहना चालू किया कि उस प्रोडक्ट के ऊपर ये स्टैंप नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट मुस्लिम नहीं परचेस करेगा। तो उसके लिए भारत के सारे प्रोडक्ट्स, जितने शाकाहारी प्रोडक्ट्स हैं, FSSAI और FDA के द्वारा उनको प्रमाणित किया गया है। तो जो शाकाहारी प्रोडक्ट है जिसको प्रमाणित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो उसके अंदर सूअर का मांस कहाँ से होगा? तो ऐसे शाकाहारी प्रोडक्ट को भी उन्होंने बाध्य कर दिया कि उसको भी हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके लिए 60,000 देना भी पड़ेगा हर साल। तो यदि ये नहीं देंगे तो मुस्लिम उनका सामान नहीं परचेस करेंगे। तो एक तरीके से ये एक बाध्यता हो गई और इसके द्वारा एक इकोनॉमी बनना चालू हो गया। तो आज बिल्डिंग्स के अंदर हलाल सर्टिफिकेट है, मेडिसिन्स के अंदर हलाल सर्टिफिकेट है। फिर वेबसाइट, आप सोच सकते हैं कि वेबसाइट ये कैसे आ सकती है। mingle.com ये डेटिंग वेबसाइट है। अच्छा। ये डेटिंग वेबसाइट भी हलाल सर्टिफाइड है। हो सकता है कि उस वेबसाइट पे सिर्फ मुस्लिम डेटिंग कर सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, उसके अंदर उनके नियम कुछ अलग है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप, सुन्नत को तो वही कहते हैं कि जो चीज़ कुरान में लिखी है उसका अनुसार करना चाहिए। आज तो हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में तो सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी तोड़ दिए उन्होंने। तो ये जो चीज़ें हैं कि जब आपको बाकी चीज़ों की मान्यता नहीं है तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें कैसे आपको मान्यता प्राप्त हो जाती है कि वेबसाइट को हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैंने एक चीज़ और देखा, हलाल फ्लैट्स बिक रहे हैं। ये सही है क्या? मतलब बिल्डिंग भी अब हलाल है, मतलब क्या उसका शुद्धिकरण करवाते हैं या फिर क्या करते हैं उसका? ये बहुत ही मज़ेदार बात है। ये केरल में ये हलाल सर्टिफाइड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहा है और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर उन्होंने 2 स्विमिंग पूल बनाए हैं। तो 2 स्विमिंग पूल का कारण ये है कि महिलाएं जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम में गैर मर्द के सामने नहीं जा सकती है, तो बुर्का पहनना जरूरी है। तो यहाँ पर 2 स्विमिंग पूल हो गए। यही बात हिंदू करता था तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर फेमिनिज्म वाले आ जाते थे कि आप हमें अलग बर्ताव कर रहे हो। और नमाज का जो समय होगा तो उस समय पे उस घर में अलार्म होगा या अलार्म की सिस्टम लगाई है। तो इन कारणों से बिल्डिंग को हलाल सर्टिफिकेट देना चालू किया। बाकी तो सीमेंट कंक्रीट तो वही होता है। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है ये हलाल सर्टिफिकेशन का, जो धंधा कितना बड़ा है। आज यदि हम देखेंगे तो हलाल सर्टिफिकेशन का जो बिजनेस है वो करीब करीब उनके कहने के अनुसार $2.1 ट्रिलियन का ये बन चुका है। ट्रिलियन US ट्रिलियन डॉलर्स, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पिछले माह में $4 ट्रिलियन में पहुंची। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को यदि हम देखेंगे तो 77 साल के बाद वो 4 ट्रिलियन पर जाकर के पहुंची। हलाल अर्थव्यवस्था 2013 में चालू हो गई और आज वो 10 साल मात्र हुए हैं, 10 साल में 2 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। तो बहुत बड़ी मात्रा में ये अर्थव्यवस्था चालू है। केवल हम उदाहरण के लिए लेंगे तो भारत में सिर्फ चिकन का मार्केट हम देखेंगे तो चिकन का मार्केट है करीब करीब 23,50,000 करोड़ का, 23,50,000 करोड़। तो उसको यदि हम देखेंगे तो सिर्फ चिकन के मार्केट से इतना बड़ा इनकम कमा रहे हैं वो। तो हर चीज़ में आज मैकडोनाल्ड हलाल है, पिज़्ज़ा हट हलाल है, जो KFC हलाल है, बर्गर किंग हलाल है। तो हमारा कहना ये है कि ये मुसलमानों के लिए होगा तो ठीक है, लेकिन वो हलाल हिंदुओं पर थोपा क्यों जा रहा है? मैकडोनाल्ड में जाने वाला 99% हिंदू है। तो मुस्लिम के लिए एक टेबल अलग से रख दो तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर
एक मुसलमान को हलाल चाहिए, इसके लिए बाकी 99% ग्राहक को आप हलाल खिला रहे हैं। सिखों के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कोई भी सरदार हलाल नहीं खा सकता है। तो एक माइनॉरिटी का आप जो मजहब की जो बात है वो अन्य धर्मों के ऊपर क्यों थोप रहे हो? आर्टिकल 14 सबको लागू है, तो फ्रीडम टू ईट आपको है तो हिंदुओं को भी लागू है, तो हमारे ऊपर यह थोपा क्यों जा रहा है? तो भारत के व्यापारियों को लूटा जा रहा है इसके माध्यम से जो समाज है उसको लूटा जा रहा है, उसके ऊपर जबरन हलाल का कंपल्शन किया जा रहा है। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी महत्व की बात है कि जो संगठन हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है वो खुद घोषित कर रहा है कि हम भारत का इसका जो पैसा है भारत के 700 टेररिस्ट का केसेस लड़ने में लगा रहे हैं। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? जमाते इस्लामी देता है ना हलाल सर्टिफिकेट, जमाते उलेमा हिंद, और वो जो आप पैसा 60,000 पे करते हैं या जो भी उनकी इकोनॉमी है वो पैसा जा कहाँ रहा है? ये जो जमीयत उलेमा हिंद है, अभी आपने कर्नाटक में देखा होगा, हिजाब की जिस लड़की ने, मुस्कान जिसका नाम था, तो उसको उन्होंने 5 लाख रुपया दे दिया। आज कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई, उनका केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है। भारत में जितने सारे आतंकवादी हमले हुए हैं, जिस केस में मुस्लिम को अरेस्ट किया गया है, तो वो सारे केसेस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है और उसके द्वारा वो आतंकवादियों को सहायता कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि हो सकता है कि ठीक है, सुरक्षा जो कर्मी है या हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज है वो गलती से किसी एक को पकड़ सकती है, लेकिन ऐसे कैसे संभव होता है कि 700 केसेस में जो पकड़े हैं वो सारे के सारे निर्दोष है और केवल मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? तो ये कहना ये पूरी तरीके से गलत है। दूसरी बात ये है कि जमीयत उलेमा हिंद ने हाल ही में एक बात कही है कि 2028 तक वो 1.25 करोड़ मुस्लिम युवाओं की अपनी एक कमांडो ब्रिगेड बनाना चाहते हैं। तो हमारा कहना है कि आपको यदि कमांडो बनाने हैं तो भारत की सेना में भर्ती होइए, आपको कमांडो बनाने हैं तो अग्निवीर में भर्ती होइए। आपको अलग से 2028 तक आपको एक 1.25 करोड़ मुसलमान युवाओं की कमांडो ब्रिगेड क्यों चाहिए? तो ये जो पैसा है वो इस दिशा में जा रहा है। हमारे यहाँ पर सिमी पर बैन लग गया, पीएफआई भी यही कर रहा था। पीएफआई भी आपने देखा होगा कि आर्मी के यूनिफॉर्म पहन करके मार्च कर रहे थे और बाद में पता चला वो सब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। तो हलाल का पैसा एक सामान्य हिंदू को पता ही नहीं कि वो बाजार से जो चीज़ ला रहा है क्या वो हलाल है या नहीं है, वो कभी पीछे दिखता ही नहीं है। क्या है? जैसे मैं जाऊं बाजार में और कहूँ कि ये हलाल है या नहीं है, मैं देख के कैसे पहचान सकता हूं? जी, इसमें मैं आपको ये जो प्रोडक्ट है, तो ये जैसे पापड़ है, तो इसके ऊपर सामने से तो कलश दिखाई देता है हमें, तो हमें लगता है ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसको यदि आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर हलाल का सिंबल प्रिंट है, तो ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर आप हलाल जो है स्पष्टता से देख सकते हैं। ये जो है ये कसूरी मेथी है। अब मेथी के अंदर तो कोई मांस नहीं होता है और यहाँ पर हरे कलर का बिंदु है, उसका मतलब है ये शाकाहारी है पूरी तरीके से। अब जब ये शाकाहारी है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं एफएसएसआई ने, लेकिन यहाँ पर एफएसएसआई के स्टैम्प के बगल में हलाल का स्टैम्प यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम जब भी बाज़ार में जाएंगे तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा, हमें ये इन चीज़ों को समझना होगा और अपना पैसा जो है वो हलाल इकोनॉमी में न जाए, हमारे ही राष्ट्र के विरुद्ध उसका उपयोग न हो, इस दृष्टिकोण से हमें प्रयास करना। हमारे हाथ में तो है नहीं। मैं बाजार गया और सारे प्रोडक्ट्स में देख रहा हूँ, आपने ही बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हलाल है। मैं चाहकर भी अगर ख़रीदना चाहूँ कि मैं गैर हलाल प्रोडक्ट खरीदूँ तो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं बचेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर सरकार को क्या करना चाहिए? क्या हलाल सर्टिफिकेशन पे बैन लगा दे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए वो ज़रूरी है। अरब कंट्रीज़ लेंगे नहीं, मुस्लिम कंट्रीज़ लेंगे नहीं। उपाय क्या है? अभी ये जो मुद्दा हम देख रहे हैं तो इसके अंदर बहुत स्पष्टता से हमारा कहना ये है कि जो चीज़ एक्सपोर्ट के लिए आपको आवश्यक है वहाँ पर हलाल के बारे में तो हमने कुछ नहीं कहा है। सरकार ने भी उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया है। सरकार का यही कहना है कि भारत में जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसको एफएसएसआई ने ब्रांड किया हुआ है, तो अलग से 60,000 रुपये क्यों देना है? ये जमीयत उलेमा हिंद का जो चेक करने वाला है वो कौन सा आईआईटी से साइंटिस्ट है क्या? मदरसा से पढ़ा हुआ कौन सा साइंटिस्ट हो गया? और वो कैसे जांच कर रहा है कि उसके अंदर सूअर का मांस है या नहीं है? दूसरा, मुसलमान के लिए तो सूअर हराम है लेकिन गाय तो हलाल है। तो कल ऐसे हो कि वहाँ पर वो सूअर की चर्बी की जगह पर गाय की चर्बी को यूज़ करे तो मुसलमान तो कहेगा ये तो हलाल ही है हमारे लिए, तो क्या हिंदू ने वो खाना चाहिए?
तो ये हमारे धर्म के दृष्टिकोण से बहुत महत्व की बात आती है। आपको याद होगा कि 90s के इसमें ये जो जितने मैकडोनाल्ड है सबको बजरंग दल ने तोड़ करके यहाँ से भगाया था, क्योंकि वो फ्रेंच फ्राइज कुरकुरे होने के लिए गाय की चर्बी में तल करके दे रहे थे। अब तो वो कहेंगे हम तो हलाल सर्टिफाई, हमने तो डिक्लेयर किया है। तो परिणाम क्या होगा? क्या हिंदुओं ने ये खाना चाहिए? इसलिए हमारा ये कहना ये है कि आपके मज़हब की बात आप तक रखिए, हमारे ऊपर उसको थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, भारत में जो आज योगी जी ने जिस कानून के आधार पर इसको बैन किया है वो FSSAI का कानून है, मिस ब्रांडिंग का कानून है, कि भारत में FSSAI और FDA यही दो सरकार के द्वारा अधिकृत संस्थाएं हैं जो प्रमाणीकरण कर सकती है। कोई भी NGO करना चालू कर दिया तो कल मैं कहूँगा मेरा एक ओमकार सर्टिफिकेट होगा, जैन कहेगा मेरा एक, फिर नमो नारायण सर्टिफिकेट होगा, तो फिर इस प्रकार से कैसे होगा? इसलिए भारत में जो बिकने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में ये चीज़ों को हमने मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी, हमारे सरकार ने कहना चाहिए, जैसे आज मुस्लिम देश मांग रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट होने से ही आपका प्रोडक्ट मुस्लिम देशों में जा सकता है, भारत सरकार ये कह सकती है कि भाई हमारा भी सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा तब तक आपका प्रोडक्ट भारत में नहीं आ सकता है, क्योंकि आप गाय की चर्बी भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये रेसिप्रोकल चीज़ें हैं, और इस दृष्टिकोण से सरकार ने भी इसके बारे में, योगी जी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि इतना साहसी निर्णय उन्होंने ले लिया और हलाल के ऊपर बैन लगा दिया। अब कल ही उनको सुप्रीम कोर्ट की नोटिस मिल चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इसको आप एक्सप्लेन करें। तो मैं ये मानता हूँ कि इसके अंदर हम भी इंटरवेन करेंगे, क्योंकि हमारा भी अधिकार है। हम भी कोर्ट को बताने का प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं केवल एक मात्र बताना चाहूँगा, अभी जिस दिन इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया उस दिन सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने इकट्ठा आकर के कहा कि आज के बाद इजराइल का हर प्रोडक्ट हमारे लिए हराम है। तो जिन कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट लिया उनका क्या हुआ? भाई आप सर्टिफिकेट किस आधार पर दे रहे हैं? आतंकवादी को मारने के लिए दे रहे हैं या आप मेरा प्रोडक्ट देख करके दे रहे हैं? यदि इजराइल की किसी कंपनी ने उस प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट लिया है, पैसा दे करके लिया है, उसका वैलिडिटी 1 साल है, तो मुस्लिम तो आज घोषित कर चुके हैं कि इजराइल का हर प्रोडक्ट हराम हो गया। अभी तो इंडोनेशिया के उलेमा काउंसिल ने घोषणा कर दी कि जो देश इजराइल के साथ खड़ा होगा उनका भी प्रोडक्ट हराम हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर हलाल सर्टिफिकेट की क्या मान्यता रहेगी? इसलिए ये यदि मजहबी सर्टिफिकेट है तो भारत में ऐसा मजहबी सर्टिफिकेट नहीं चलना चाहिए, यह हमारी इस दृष्टिकोण से मांग है। तो भारत में किसी भी तरह का मजहबी सर्टिफिकेट नहीं चलना चाहिए, ये हलाल इकोनॉमी के बारे में एक प्राथमिक जानकारी थी। मैं अभी भी आपसे विनती करूंगा कि जहां तक आप सक्षम हैं आप गूगल करिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये हलाल इकोनॉमी है क्या, आपकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर है। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।